आज हम करेंगे 9th क्लास का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 होगा 6.1। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। इंट्रो क्या कहता है, हमें एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट बनाता हूं तो आप कितनी लाइन बना सकते हैं? यस, वन। ओके, दिस वन। एक और बना सकते हैं, वेरी गुड। एक और बना सकते हैं, गुड। तो हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं एक पॉइंट से पर्टिकुलरली, लेकिन सिर्फ हमें अगर एक ही लाइन बनानी है तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। पहली बात तो ये है। सेकंड, बेसिक 2 पॉइंट्स हैं करने के लिए इस चैप्टर में। क्या? नंबर 1, वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये एंगल बन रहा है, 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 उनकी प्रॉपर्टीज, उससे पहले कि एंगल होता क्या है, ठीक, एज ऑल यू नो, जब एक पॉइंट डेफिनेट होता है और दूसरी साइड से जब लाइंस इनडेफिनेटली आगे बढ़ती जाती है तो वो रे बनाती है, राइट। तो एक पॉइंट अगर कॉमन होता है और 2 रे उस कॉमन पॉइंट से इमर्ज होती हैं तो वो एक एंगल का निर्माण करती हैं। फिर से बताता हूं, जब 2 रेज एक ही पॉइंट से इमर्ज होती हैं, सेम कॉमन पॉइंट से, तो वो एंगल बनाती हैं। लाइन मैंने बताया, बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम बना देंगे आपस में तो वो एक लाइन का निर्माण करेंगे। डन। चलिए दूसरा पॉइंट और क्या करेंगे हम इस चैप्टर में। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर पैरेलल लाइंस। जब हमारे पास एक लाइन पैरेलल, दूसरी लाइन पैरेलल होगी, तीसरी लाइन पैरेलल होगी, ऐसे लाइंस पैरेलल हैं, तो जब कोई लाइंस उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो जो एंगल्स बन रहे हैं, चाहे एंगल ये बन रहा है, दिस एंगल, या फिर ये एंगल, या ये वाला एंगल, तो इन एंगल्स में आपस में क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती हैं, वो प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम करेंगे। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। 1, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट इज व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, राइट। जैसे अगर एक लाइन बनी हुई है और अगर हम ये एक पार्ट लेते हैं और ये एंड पॉइंट्स हैं, ठीक, तो हम इसे बोलेंगे ए बी। ए बी ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन होगा। सेकंड, रे। रे क्या होती है? एक, मैंने आपको बताया था, एक एंड पॉइंट होता है और वहां से लाइन इमर्ज होती है। तो ये अगर ओ है, राइट, और ये अगर हमारे पास ए पॉइंट है समथिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ओ बी। लाइन, व्हाट इज लाइन हियर? A straight one-dimensional figure having no thickness and extending infinitely in both directions। क्या इसका अर्थ हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक लाइन जो एक्सटेंड कर रही है इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस, और ये क्या है? इट इज वन डायमेंशनल फिगर, ठीक है। इसकी आपको हाइट नहीं है, इसकी ना ब्रेथ है, सिर्फ इसकी क्या है? लेंथ है, राइट। तो जो इसकी लेंथ होगी वो दोनों साइड्स में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है, इसी को हम बोलेंगे लाइन, ठीक है। आते हैं 4th पॉइंट,
कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर एक ही लाइन पर 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो हम उसे बोलेंगे दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो नहीं लाई करते हैं, जैसे अगर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ए और बी, और सी इज दिस, तो ये तीनों पॉइंट जो है हम बोलेंगे ए बी सी, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट है एंगल, जो कि इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, आपको याद रखना। एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज दे ओरिजिनेट फ्रॉम वन एंड पॉइंट, फ्रॉम सिंगल एंड पॉइंट। जैसे अगर हमारे पास एक एंड पॉइंट ये रहा, एक रे ये जा रही है और एक रे ये जा रही है, तो ये एंगल बना रही है, ठीक। इसको हम ए बोलेंगे, इसको अगर हम बी नाम दे दें, इसको ओ दे दें, तो हम बोलेंगे एंगल जो है ए ओ बी। दिस इज साइन ऑफ एंगल। गुड। तो मैं समझता हूं आपको समझ आ गया होगा। ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं इस चैप्टर को करने के लिए, बने रहें स्टूडेंट्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे पास हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ये सभी एंगल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, एक बार आपको फिर से बता देता हूं। एक्यूट एंगल, सबसे पहले जो एंगल्स, ये एंगल है, जो एंगल्स 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं, उन एंगल्स को बोला जाता है एक्यूट एंगल्स। इट मीन्स दैट 10, 60, 35, 45 ये सभी एंगल जो है एक्यूट एंगल्स हैं। नाउ राइट एंगल्स, राइट एंगल्स होता है जो एंगल 90 का बनता है, जब एंगल जो है वो 90 के बराबर है, तो राइट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल, जो एंगल्स 90 से बिगर होता है, इट मीन्स दैट जो 90 से क्या होता है बिगर और 180 से स्मॉलर होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? स्ट्रेट एंगल होता है, अगर ये x है, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 180। और रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं? जो 180 से ज्यादा होता है, राइट। जैसे अगर हम ये ऐसे ले लेते हैं और ये बाहर वाला एंगल, ये एंगल क्या होता है? ये एंगल जो है 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। और जो कंप्लीट एंगल है वहां पर x इज इक्वल टू 360। इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास ये एंगल होता है ये 360। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंगल्स क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच हैव वन कॉमन आर्म, ठीक। जैसे हमारे पास ये एक आर्म है, एक दिस आर्म और एक दिस आर्म, तो ये एंगल एक बन रहा है, ये x है, ये अगर y है, तो दिस इज कॉमन आर्म, ओके।
अगर ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये दोनों एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स, राइट। लेकिन अगर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ए एंड बी आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब जो पड़ोसी हो, जो बगल में रहता है, ठीक। आते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हमें अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे। लाइन एक है, राइट, इस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 180, हमें पता है। लेकिन अगर एक रे उसी एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है, और ये अगर x है और ये y है, तो हम कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180, दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। क्योंकि ये एक लाइन है ना, इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अगर दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम एक को S बोलें, एक को T बोलें, तो जो एंगल S है वो इक्वल होगा एंगल T के, और इसे हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दिस वन। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस जब लाइंस किसी ना किसी एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, मीट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो इंटरसेक्टिंग है। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो वो तो कभी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम दो एक बातें और लेते हैं इस चैप्टर से और फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव आंसर्स ऑफ ईच कमेंट्स, और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा देखें, एक्सियम 6.1 क्या कहती है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर एक लाइन बनी हुई है और इस पर एक रे स्टैंड कर रही है, दिस वन, द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। तो जो दो एंगल्स का सम होगा, अगर ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो x प्लस y जो है वो होगा 180। सेकेंड एक्सियम क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, अगर इन दोनों का जो सम है, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है कि ये यहां पर पहली एक्सियम में ऑलरेडी ये गिवन है कि ये लाइन है। लेकिन सेकंड एक्सियम में क्या है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्म, जो कि क्या है ये वाली, दे विल फॉर्म लाइन। तो अगर हम कहें, इसको हम ए कह दें, इसको अगर हम बी कह दें, तो हमारे पास ओ ए एंड ओ बी फॉर्म ए लाइन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम ले लेंगे इसकी एक थ्योरम एंड 6.1 के सम।
प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।